हेलो बच्चों, आपको भी न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड लगते हैं या न्यूमेरिकल में आपको सबसे ज्यादा परेशानी होती है लास्ट में आंसर निकालते टाइम। क्यों? क्योंकि आपको बच्चों लॉग टेबल पता नहीं। तो आज ये सारे प्रॉब्लम हम दूर करेंगे। अगर आपको लगता है, हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं, 5 एग्जाम्पल्स आप देखिए। आपको इस तरह के कैलकुलेशंस हार्ड लगते हैं, पहला देखिए, दूसरा, तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ देखिए, या और कुछ है जो लास्ट में हम वैल्यूज पुटअप करने के बाद इस तरह का कैलकुलेशन आने से हम डर जाते हैं और न्यूमेरिकल का आंसर हम निकाल नहीं पाते हैं। तो बच्चों वीडियो पूरा देखना। इस तरह या इससे भी टिपिकल कितना भी हार्ड कैलकुलेशन आपके सामने हो, आप एकदम इजीली उसको लॉग टेबल से सॉल्व कर पाओगे और आपका राइट वाला आंसर आप निकाल पाओगे। तो चलो बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लॉग और एंटी लॉग के बारे में बताएंगे। जिन बच्चों को ये सारी चीजें पता है, उन्हें सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही चाहिए या थोड़ा जल्दी चाहिए, तो वो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। या जो बच्चों को कुछ भी लॉग टेबल के बारे में पता नहीं, वो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वो पूरा वीडियो देखें। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं हमारे बेसिक चीजों के साथ। तो सबसे पहले आपको समझना है कि लॉग टेबल में वैल्यूज या लॉग टेबल किस प्रकार, मतलब किस तरह से अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे देख लीजिए। आपको यहाँ दिख रहा है कि जो लॉग टेबल है उसकी जो शुरुआत हुई है बच्चों, वो 10 से हुई है। देखिए यहाँ पे 10 दिख रहा है आपको। तो लॉग की जो शुरुआत है वो 10 से हुई है। ओके। और इसकी जो लास्ट वैल्यू है बच्चों वो 99 रहने वाली है। मतलब 10 से शुरू होगा और इसका एंड होगा 99। तो सिंपली हमें समझ गया कि लॉग टेबल जो है वो 2 डिजिट्स के लिए है। मतलब 10 से लेके तो 99 तक, 99 तक। और बच्चों देखो यहाँ पे जो वैल्यूज है लॉग की, वो 0 से स्टार्ट होके 9 तक आपको दिखेंगी। देख लीजिए, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास लॉग टेबल होगा तो आप उसको सामने रख लीजिए। फिर से बच्चों यहाँ पे आपको एक कॉलम दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं मीन डिफरेंस। ये मीन डिफरेंस का कॉलम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत बच्चों 1 से होती है और एंड 9 से होता है। देखिए बच्चों, जो वैल्यूज है लॉग, उसकी शुरुआत 0 से हो रही है और मेन डिफरेंस की शुरुआत 1 से हो रही है। इतने चीज आपको याद रखना है। ये है लॉग के लिए। कुछ चीजें आपको एंटी लॉग के लिए पता होना चाहिए। अब एंटी लॉग की शुरुआत देखिए बच्चों कहाँ से होती है। तो एंटी लॉग की शुरुआत होती है 0.00 से, 0.00 से। और इसका जो एंड आपको दिखेगा वो 0.99 पे दिखेगा। 0.99 मीन्स बच्चों 1 से कम। मतलब लॉग जो है, एंटीलॉग जो है हमारा, वो 1 से कम का हम देख पाएंगे। 1 से ज्यादा का हम या 1 का हम नहीं देख पाएंगे। मीन्स बच्चों 0.00 से 0.99 तक, मतलब 1 से कम। फिर से इसकी जो वैल्यूज रहेंगी बच्चों, उसकी शुरुआत 0 से होंगी और एंड इसका भी 9 पे होगा। और मीन डिफरेंस भी सेम लॉग की तरह 1 से स्टार्ट होंगी और एंड 9 पे होगा। तो बच्चों लॉग और एंटीलॉग में एक चीज सेम है कि वैल्यूज की शुरुआत 0 से 9 पे एंड, मीन डिफरेंस की शुरुआत 1 से और एंड 9 पे। सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस है। एंटीलॉग की वैल्यू जो है वो 0.00 से स्टार्ट होके 0.99 तक रहेंगी और लॉग की वैल्यू 10 से शुरू होके 99 तक रहेंगी। चलिए बच्चों, ये हो गया हमारी बेसिक चीजें। अब चलते हैं हम हमारे एक न्यूमेरिकल हम लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी न्यूमेरिकल किसी तरह का भी कितना भी टिपिकल आ जाए, तो बच्चों आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 चीजें। एक चीज है बच्चों हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी चीज है हमारी मेंटिसा। जब तक आपको बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा ये 2 चीजें नहीं पता होंगी, तब तक आप लॉग सॉल्व नहीं कर पाओगे। C.M, कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मेंटिसा, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। चलिए कुछ लॉग देखेंगे हम किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा होती है, फिर हम हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, जैसे कि वैल्यूज है हमारी 1 1 11 वैल्यूज है। अब इसका मेंटिस कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, फिर पॉइंट देना है और फिर मेंटिसा लिखना है। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले कि कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स। तो जितने डिजिट्स होंगे
देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के हम रूल्स देख रहे हैं बच्चों। तो जितने डिजिट्स होंगे उसमें से आपको 1 माइनस करना है, ये याद रख लो आप। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 1, और फिर हमको देना है पॉइंट। ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक वैल्यूज है हमारी लॉग 101। अब इसमें कितने डिजिट्स आ गए, 3। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी 3 - 1 करो तो 2 पॉइंट। अब एक और एग्जांपल लेंगे बच्चों, अब हमारे पास है log 2। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ 2 है, तो 2 बोले तो एक डिजिट हो गया, 1 - 1 हमारा 0 पॉइंट हो गया। ठीक है। अब बच्चों साथ ही साथ हम मेंटिसा का भी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो ये 3 का कैरेक्टरिस्टिक्स तो आ गया, साथ में हम इनका मेंटिसा भी निकालेंगे। अब बच्चों 11 है, मेंटिसा हम 4 डिजिट तक निकाल सकते हैं। कितने डिजिट तक, 4। 1 2 3 4 डिजिट तक हम मेंटिसा निकाल सकते हैं। तो बच्चों पहले 2 डिजिट्स की वैल्यूज रहेंगी, 2 डिजिट्स जो हमने देखा था ना, 10 से तो 99 तक है। तो ये जो 10 से 99 के बीच का आपको नंबर लेना है पहले 2 डिजिट से। ठीक है। और जो थर्ड डिजिट से, जो आपको हमने देखा था, बताया था वैल्यूज है 0 से लेके तो 9 तक, उसके बीच की वैल्यूज देखना है आपको, ये थर्ड डिजिट। और फोर्थ डिजिट आपको देखना है मीन डिफरेंस, जिसकी स्टार्टिंग 1 से और एंड 9। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम आपको लाइव लेके जाएंगे बच्चों लॉक टेबल के पास और फिर समझाएंगे। अभी देखो हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो इसमें ना वैल्यू वाला डिजिट आ रहा है, ना हमारा मेन डिफरेंस वाला डिजिट आ रहा है। आपको इतना याद रखना है, थर्ड वाला जो नंबर है कोई भी आओ, जैसे कि आप देखोगे कि 2149 है, इसमें थर्ड डिजिट फोर्थ आ गया, तो जो थर्ड डिजिट हमारा रहेगा वो हमारा वैल्यूज वाला रहेगा, और फोर्थ डिजिट हमारा मीन डिफरेंस वाला रहेगा। इतनी चीज याद रख लो। थर्ड डिजिट कौन सा रहेगा बच्चों, हमारा थर्ड डिजिट वैल्यूज वाला रहेगा। अगर थर्ड डिजिट नहीं है अवेलेबल तो हमको जीरो में देखना है, फिर हमारा वो जीरो रहेगा। और फोर्थ डिजिट हमारा मीन डिफरेंस वाला होगा। चलो इतनी चीजें समझ में आ गई बच्चों आपको। अब देखो यहाँ पे थर्ड डिजिट अवेलेबल नहीं है, तो थर्ड डिजिट हमारा जीरो होगा। तो पहले 2 डिजिट कितने हमारे, 11। तो अभी हमको लॉग में जाना है और 11 के आगे जीरो में देखना है। देखिए आप लॉग टेबल निकालिए बच्चों, उसमें लॉग में 11 में जाइए, देखिए यहाँ पे 11 दिख रहा है आपको। और यहाँ पे हमको डायरेक्ट कितने देखना है बच्चों, जीरो में, क्योंकि हमारे पास थर्ड डिजिट अवेलेबल नहीं है। अगर होता तो हम उस लाइन में देखते। तो अभी हमें सिंपली यहाँ मिल गया 0414। तो हम बच्चों यहाँ लिख देंगे 0414। देखो इस तरह बच्चों लॉग देखते हैं। अब 101 के लिए बच्चों पहले जो 2 डिजिट्स है वो हमारे इसके बीच में आएंगे, 10 to 99 के बीच में। और थर्ड डिजिट यहाँ पे 1 है, तो हमें वैल्यूज देखना है 1 में। थर्ड डिजिट 1 है इसलिए। चलिए बच्चों, तो अब देखिए आप यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है, 10, और थर्ड डिजिट हमारा 1 है, तो ये 1 के कॉलम में हम नीचे आ जाएंगे। तो हमारी वैल्यूज होगी आप ये 0043। तो चलिए बच्चों, अभी हम लिख देंगे 0043। देखिए कितना सिंपल है। अब देखिए टू, टू तो एक सिंगल डिजिट है, बट हमें तो 2 डिजिट चाहिए, क्योंकि लॉग हमारे पास 10 to 99 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के आगे एक जीरो लगा देंगे। तो 2 के आगे जीरो लगाए तो 20। और 20 का हम किस में देखेंगे बच्चों, थर्ड डिजिट तो नहीं है हमारे पास, इसलिए वो भी हम जीरो में देखेंगे। देखिए यहाँ पे 20 है, तो 20 का जो जीरो में है वो है 3010। तो हमारी वैल्यूज आ गई 3010। इतना सिंपल है बच्चों। अब देखिए हम कुछ फ्रैक्शन वाले लॉग लेंगे, जैसे कि 0.213। हम आगे 4 भी कर देंगे, ताकि अब मिन डिफरेंस का काम पड़े। अब बच्चों देखो अब यहाँ तो डिजिट्स नहीं है, तो हमारा पहला रूल अप्लाई नहीं होगा। हमें अब दूसरा रूल अप्लाई करना है, कि स्टार्ट में आप जितने जीरो देखो उतने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में निगेटिव लिखना है। मतलब जितने जीरो होंगे उतने आपको निगेटिव लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ कितने जीरो है, एक है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1 बार। 1 बार का मीनिंग होता है बच्चों 1 निगेटिव। बस खत्म हो गया। अब देखिए पहले 2 बोले तो 21 हो गया हमारे, ये हमको देखना है 10 से 99 के बीच में। थर्ड डिजिट जो वैल्यू वाला है हमारा वो 3 है, और मेन डिफरेंस वाला 4 है। तो 21 की वैल्यू हमको 3 में देखना है, और 4 का मेन डिफरेंस उसमें ऐड करना है। चलिए, तो 21 आपको दिख रहा है यहाँ पे बच्चों, ये रहा हमारा 21। उसका हमको 3 में देखना है, तो पहला 0, फिर 1, फिर 2, और ये हो गया हमारा 3। तो ये रही हमारी वैल्यूज। अब हमें 4 का मेन डिफरेंस देखना है, तो आपको लाइन नहीं छोड़ना है बच्चों, यही लाइन में आगे बढ़ना है। ये देखिए ये 1 है, यहाँ 0 नहीं रहेगा, यहाँ पहला 1 है। 2 3 4, कितना है 4, 8। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू में 8 को ऐड करना है।
मतलब 3284, 3284 में आपको 3284 में आपको 8 ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये? 12 का 2, ये 1 आ गया कैरी, ये हो गया 923। तो ये रहा आपका आंसर 3292। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 3292। चलिए, और कितना भी डिफिकल्ट हो बच्चों, इसके अलावा कुछ नहीं रहने वाला है। चलो एक और हम एग्जांपल लेंगे, ज्यादा पॉइंट ले लेंगे, 0.0023। चलिए, अब इसका कैसे देखेंगे बच्चों, आप स्टार्ट में कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है, इसलिए हमारा इसका 3 निगेटिव हो जाएगा, जितना जीरो उतना निगेटिव। अब देखिए वैल्यू कितना है, 23, और इसके आगे कुछ नहीं है बच्चों, तो हमारी वैल्यूज वाला डिजिट अब क्या होगा, आगे नहीं है तो जीरो। तो हम 23 का देख लेंगे जीरो में। तो 23 का जीरो में देखिए पहली वैल्यू है हमारी 3617। तो अब बच्चों हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 361, कितना था, 3617। ओके, 3617। चलो इतना आसान काम है। और एक चीज मैं बताता हूँ बच्चों आपको और, कि पावर अगर आया, अगर जो मान लो आपको 10 का पावर 5 का लॉग देखना है, तो ये तो सबसे सिंपल है, जो पावर है वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, 5 और डॉट, और 10 का लॉग बच्चों होता है 4 टाइम्स 0। बस बना लो इस तरह। अगर आपको इस तरह लॉग रहा कि 10 का पावर -21 है, तो डायरेक्ट आप लिख लो 21 बार, मीन्स 21 निगेटिव, और 0.40। चलो, अब आपको लॉग सारे समझ गए बच्चों, अब हम एंटी लॉग देखेंगे। तो एंटी लॉग देखने के लिए हम एक न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों आपको एक चीज याद रखना है, लॉग आपको एक न्यूमेरिकल में कितनी भी बार देखना पड़ सकता है, पर एक न्यूमेरिकल में एंटी लॉग आपको एक ही बार देखना है। ये बच्चों आपको याद रखना है, अगर आप एक से ज्यादा एंटी लॉग नहीं देखना है, ठीक है ना, तो एंटी लॉग सबसे लास्ट में देखना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल के साथ, बढ़ेंगे आगे। तो इसमें बच्चों हम सबसे सिंपल से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे सिंपल जो है हमारा बच्चों, हम मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। 2.1314 इंटू 3.142 इंटू 300। चलो और ले लेंगे इसको, बिल्कुल डरना नहीं बच्चों, हमें आपके साथ, इससे भी बड़ा कितना भी आने दो। चलो आपको और इसको थोड़ा टिपिकल करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। इससे ज्यादा और टिपिकल आपको रहा तब भी आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए बच्चे, अब मल्टीप्लिकेशन रहा तो सारे लॉग की आपको करना है एडिशन, याद रखना, जितना भी जिसका भी मल्टीप्लिकेशन आपको दिखा, वो सारे लॉग की आपको एडिशन करना है। यहाँ हुआ हमारा 2.1314, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 3.142। और बच्चों अगर इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो वैल्यू को हमको 2 बार लेना है, तो आप समझ गए होंगे, अगर क्यूब होगा तो हमें वो वैल्यू 3 बार लेनी होगी। चलो ठीक है, अब तीसरी वैल्यू है हमारी, ये हमने 2 बार लिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, 300 है, तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 300 प्लस लॉग ऑफ 10 का पावर -15। चलिए, आपको अगर चाहे राइट आंसर चाहिए बच्चों, तो ये बरोबर आपको बराबर एक के नीचे एक लिखना है, ताकि आपको एडिशन में बिल्कुल भी दिक्कत ना जाए। तो सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना है सबकी, और फिर हम निकालेंगे एक साथ मिनटी सा। तो चलिए सारों की कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट है बच्चों, तो यहाँ पे मेन वैल्यू ये नहीं है 21314, जो आपका पॉइंट है ना डेसिमल से आपको समझ रहे हैं, यहाँ मेन वैल्यू 2 ही है कि नहीं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको $2.143 दे रहा हूँ, तो ये क्या $2123 दिया है कि आपको मैंने, नहीं ना, 2.13, मतलब मेन तो $2 है और कुछ उसके फ्रैक्शन डॉलर है। जैसे कि मैंने आपको $21.23 दिया है, इसका मतलब क्या, मैंने आपको सवा, मतलब कुछ 21.5 से कुछ कम डॉलर दिए, मतलब मेन वॉल्यू तो यहाँ पे 21 ही हुई ना। अब जैसे कि मैंने आपको $2123 दिए, तो मतलब यहाँ पे आपको कितने दिए हैं मैंने, 212, या आप रुपीज में लो, मैंने आपको कितना रुपीज दिया है, 212.3 रुपीज दिया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बच्चों, कि मैंने आपको 2123 रुपये दिए, नहीं बिल्कुल नहीं दिए, मैंने आपको 212 रुपये और कुछ पैसे दिए यहाँ पे। तो मेन वैल्यूज तो पॉइंट की इधर ही रहेंगी, आप इसे समझ जाओ। चलो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेन वैल्यू कितनी है हमारी, 2, तो हमारा डिजिट कितना हुआ, 1 हुआ, और जितने डिजिट्स रहेंगे हम उसमें से एक क्या करेंगे, माइनस। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक डिजिट है, तो हम एक में से एक गया तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट। चलिए यहाँ पे भी एक डिजिट है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 0, यहाँ भी एक डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक 0,
और यहाँ पे 0 काउंट करना है बच्चों, पॉइंट यहाँ है। अगर ये ऐसा होता 3.00 तो यहाँ मेन वैल्यू 3 होती, पर ये 300 है, तो इसके 3 डिजिट्स है, तो जितना डिजिट्स होगा उसमें से एक कम कर लो, तो 3 - 2 हमारा 3 - 1 हमारा हो गया 2 पॉइंट। और पावर कितना है बच्चों, -15 है, तो जितना पावर उतना डायरेक्ट आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, और 4 0 आपको लिखना है। यहाँ -15 था इसलिए 15 बार मतलब -15। अब बच्चों यहाँ आपको 5 डिजिट दिख रहे हैं, तो पांचवा डिजिट आपको क्या करना है, इग्नोर करना है या प्रीवियस में ऐड करना है। ये डिपेंड करता है कि पांचवी वैल्यूज कौन सी है। अगर वो 5 से ज्यादा है तो आपको प्रीवियस वैल्यूज में एक ऐड करना है, और वो वैल्यू 5 से कम है तो आपको उसको इग्नोर करना है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास ये 5 से कम है, इसको हमने इग्नोर कर दिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमें कितना, ये पॉइंट को अब आपको इग्नोर करना है बच्चों, पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है लॉग टेबल के लिए, क्योंकि पॉइंट का काम था हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए। अब हमारे पास ये वैल्यूज क्या है, 2131 है, आपको इस तरह ही याद रखना है इसको। अब हम क्या करेंगे, ये 21 का वैल्यू देखेंगे किसमें, 3 में, और 1 का हम देखेंगे मेन डिफरेंस। 4 को हमने इग्नोर किया है, 5 से कम है इसलिए। तो चौथा डिजिट हमें पता है मेन डिफरेंस वाला होता है, थर्ड डिजिट हमारा वैल्यूज वाला होता है, और पहले दो डिजिट से हमें पता चलता है कि हमें किस में देखना है। तो चलिए 21 का 3 में और 1 का मेन डिफरेंस ऐड कीजिए। 21 का 3 में देखिए, 21 का 3 में ये वैल्यूज है 3284, और 1 का मेन डिफरेंस कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 है। तो 2 इसमें ऐड करो तो 32 कितना हो जाएगा, ये 2 ऐड करेंगे तो 86 हो जाएगा। तो 3286, 3286। चलिए आगे। अब बच्चों यहाँ पे भी आपको कैसे करना है, 31 का 4 में देखना है, 4 वैल्यू में, और 2 का मेन डिफरेंस उसमें ऐड करना है। चलिए हम 31 के पास चलेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ आपको लॉग में 31 दिख रहा है, 31 का आपको किसमें देखना है बच्चों, 4 में देखना है। ये पहले 0 होता है, 1 2 3 4, ये वैल्यू रही हमारी 4 में, और हमें 2 का मेन डिफरेंस ऐड करना है। तो ये 1 और ये 2, 2 का मेन डिफरेंस 3 है, तो इसमें 3 ऐड करोगे आप तो 69, और 3 कितना हो जाएगा, 72। तो 4972 हमारा आंसर, 4972। ये वैल्यू सेम है बच्चों दोनों, इसलिए इनका ये लॉग भी सेम आएगा, 4972। अब 300 है, तो 30 का हमें देखना है बच्चों जीरो में। देखिए 30 का जीरो में, ये 30 रहा, ये हमारा जीरो पहला, तो 4771। चलिए लिखिए यहाँ पे 4771। करिए बच्चों इनके एडिशन, तो एडिशन करेंगे हम इनकी। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का 1, और कैरी 1। बच्चों आप ये सारे डिजिट एक के नीचे एक लिखोगे ना तो आपको एडिशन बहुत सिंपल जाएंगी, अदरवाइज आप आंसर एडिशन भी रॉन्ग कर पाओगे, जिससे आपका पूरा आंसर भी रॉन्ग हो सकता है बच्चों। चलिए तो अब इनके एडिशन करिए, 7 3 21 हो जाएगा, और 21 ये 29, और ये हो जाएगा 1 ऐड करेंगे तो 30 के 0 3 कैरी। एडिशन तो सबको आता है, आप करो आपके हिसाब से, हम तो मराठी में करेंगे भाई। और 9 टू 11 हो जाएगा, 11 और 9 हमारा हो जाएगा 20, और 20 उसके बाद 27, और 3 हो गया हमारा 30। 30 का 0 में 3 हाथचे आले आमचे तुम कैरी ले लो 3। तो ये हो गया हमारा त्रिक 12, 12 और 3 हमारा 15, और 3 18, हाथचा आला आमचा 1, आपका कैरी 1 आ गया यहाँ पे। देख लीजिए एक बार बच्चों, आप चेक करिए, आपके एडिशन रॉन्ग नहीं होने चाहिए यहाँ पे। साइन दुनिया 8 10 अखरा 1, एक कैरी आ गया आपका, तो 21 29 3, ये हो गया आपका 11, 20 27 और 3, 3 कैरी हो गया यहाँ पे 18 1 बराबर है बच्चों। अब देखो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, 2 और 1 3 हो गया, ये +3 है, देखो ये 2 भी प्लस है, ये 1 जो हमारा कैरी वाला ये भी प्लस है, 3 3 हमारे प्लस वाले हैं, और -15 है बच्चों, ये 15 बार है ना, तो -15 है, तो 3 - 15 हो गया हमारे 12, पर ये कैसे निगेटिव -12, इसलिए 12 बार। चलो ये आ गई एडिशन। अब बच्चों इसका आपको देखना है एंटी लॉग, एंटी लॉग सबसे लास्ट में देखना है, तो अब एंटी लॉग आपको समझाएंगे बच्चों। एंटी लॉग्स की जो मेन वाली स्टेप है ना, हम थोड़ा हटके आपको बताएंगे, एक हमारी पर्सनल वाली ट्रिक्स बताएंगे, जो है स्टैंडर्ड वाला छोड़ दो, और ये जो हम बताएंगे आपको बस इसके से आपको सारे न्यूमेरिकल्स करना है। हो सकता है आपको कॉलेज में आपके स्कूल में कुछ और बताया हो, पर ये सबसे बेस्ट ट्रिक रहने वाली है, आपको इस तरह ही करना है।
चलिए, तो बच्चों आपको सबसे पहले हमारी ट्रिक्स बताती है कि आपको सबसे पहले इंटू लिख देना है। इंटू, यहाँ पे लिखना है आपको 10, और उसका पावर आपको क्या लिखना है, जो पॉइंट के इधर है। इसलिए 12, कोई लोड नहीं, कुछ टेंशन नहीं, कोई ऐड नहीं करना है। आपको सिखाया होगा बच्चों कि एक ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, कैसे करना है, चलो छोड़ो उसको। आप डायरेक्ट पॉइंट के इधर का उठाओ और यहाँ लिख दो -12। चलो, हो गया इसका काम खत्म। अगर आप बोलोगे यहाँ जीरो आएगा तो भैया फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी वैल्यू का पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे जीरो आया तो आपको इंटू कुछ लिखना ही नहीं है, सादा आपका आंसर ही आएगा। अब चलो, इधर क्या है, इंटू के इधर क्या लिखना है, तो इसका एंटीलॉग देखना है। अब इसका एंटीलॉग देखिए बच्चों, अब तो ये हमारा 12 तो चले गया, इसका काम खत्म। अब आपको दिख रहा क्या है, स्टार्ट में पॉइंट और 80। तो पॉइंट 80 का आपको पॉइंट 80 का वैल्यू देखना है जीरो में, और यहाँ पे भी चौथा डिजिट हमारा मेन डिफरेंस होगा। तो आपको पॉइंट 80 का एंटी लॉग में जाके, लॉग में नहीं बच्चों, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, एंटी लॉग लॉग में देखते हैं और लॉग एंटी लॉग में। तो आपको याद रखना है, एंटी लॉग हमको एक ही बार देखना है और वो सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे हम एंटी लॉग देखेंगे पॉइंट 80 का जीरो वैल्यू में, और 1 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो चलिए एंटी लॉग निकालेंगे हम हमारा। फिर हमारा एंटीलॉग, तो फिर से एक बार देख लीजिए वैल्यू क्या है हमारी, पॉइंट 80 का जीरो में और 1 का मेन डिफरेंस ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे .00 है, हमें तो .08 नहीं चाहिए बच्चे, देखो यहाँ पे .08 भी है, हमें .80 चाहिए। तो चलिए आ जाइए नीचे। तो .80 देखिए आपको मिल गया, यहाँ मिल गया हमें .08 का जीरो में, ये पहली वैल्यू, ठीक है, 6310। और 1 का मेन डिफरेंस कितना है, 1, तो इसमें 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 6311। तो 6311 हमारा आंसर आ गया बच्चों, 6311, 6311। तो आपको हमारे ट्रिक्स के मुताबिक बच्चों एक डिजिट के बाद पॉइंट हमेशा देना है, ठीक है। इस तरह का आपको ये आंसर बनेगा। आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये हमारे ट्रिक्स है, आपको हमेशा क्या करना है, इंटरलॉक देखने के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट देना है और 10 का पावर ये वैल्यू उठा के यहाँ रखना है। अब जो स्टैंडर्ड मेथड है बच्चों, जो आपको पढ़ाई होंगी या आपने कहीं देखा होगा लॉक टेबल में, तो वो इस तरह है। आप ये कंपेयर कर लो कि आपको कौन सी इजी जाने वाली है। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड भी बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड ये बोलता है कि एंटीलॉग का आंसर पॉइंट में आता है। तो लिख लीजिए, फिर आपका जो आंसर आया था 6311, उसको पॉइंट में लिख दो, लिख दो। और जो पावर है ना, मतलब ये जो इधर वैल्यूज है उसमें एक ऐड करना है, मतलब -12 है ना, तो जो भी वैल्यू इधर होंगी पॉइंट की उसमें एक ऐड करना है। तो इसमें एक ऐड कर दो, तो -12 + 1 कितना हो गया, -11। तो ये हो गया -11। और बच्चों हमें तो मालूम है कि हम न्यूमेरिकल का आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लिखती है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है। फिर ये पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो ये होगा 6.11, और 10 का पावर इधर शिफ्ट किए इसलिए एक बढ़ेगा, -12। तो देखिए, जो आपकी मर्जी, आपको ये स्टैंडर्ड मेथड से करना है तो इससे करिए, या फिर हमारे ट्रिक से करना है तो ट्रिक से करिए। चलिए, अब इस तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप कितना भी टिपिकल मल्टीप्लिकेशन आए इस तरह आप कर सकोगे। अब हम दो एग्जाम्पल देखेंगे डिवीजन वाले, एक इजी देखेंगे और एक टफ मोस्ट देखेंगे, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों, पहले हम इजी वाला देखेंगे। 2.139 डिवाइडेड बाय, मैं फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले रहा हूँ, 312। चलिए, अब बच्चों जैसे हमने लॉग में मल्टीप्लिकेशन में लॉग की एडिशन किए थे, उस तरह हम डिवीजन में लॉग की सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं। चलिए, तो बच्चों अब हमें इसके क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो सब्सट्रैक्शन करेंगे हम, तो सबसे पहले बच्चों हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना है दोनों के। तो 2 पॉइंट है तो एक ही डिजिट है, इसलिए ये हो जाएगा 0.1 - 1, एक डिजिट में से एक गया। और यहाँ पे बच्चों जीरोज है स्टार्टिंग में, तो जितने जीरो उतने नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कितना जीरो है, 2, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे 2 नेगेटिव। चलो हो गया। अब हम निकालेंगे हमारा मेन टीसा, जो हम लॉग से निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम कितना दिखाएंगे, इसका 21 का हम देखेंगे 3 में, और 9 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे। 21 का 3 में देखेंगे और 9 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे लॉग में। बच्चों देखो, एंटी लॉग में नहीं, आ फिर से बता रहा हूँ, लॉग और एंटी लॉग में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं होना है। लॉग लॉग में देखना है, एंटी लॉग एंटी लॉग में। तो हमें देखना है 21 का 3 में, 9 का मेन डिफरेंस, 21 का फिर 3 में, ये वैल्यू हमारी 3 to 8, पर आप भी बोलोगे आप वही वैल्यू ले रहे हो। तो चलिए आ गई वो फिर से। तो 21 का हम कितने देखेंगे बच्चों, 3 में, और 9 का मेन डिफरेंस देखिए यहाँ पे कितना है, 18 है। तो अब आपको इसमें 18 ऐड करना है। चलिए,
इसमें 18 ऐड कर लीजिए, 3284 में 18 ऐड करिए, मेन डिफरेंस जो 9 का है वो 18 वैल्यूज है, तो 4 और 8 12 हो गए हमारे हाथ का, हमारा एक आ गया, आपका कैरी एक आ गया है ना, 2 और 8 10 हो गया, 0, यहाँ 2 आ गया कैरी, 2 और 2 4 हो गया, और ये 3, तो हमारा आंसर आ गया बच्चों कितना, 3402, चलो लिखो 3 कितना था, 3402, 3402, चलिए आगे। अब यहाँ पे क्या देखना है हमको, 31 के आगे कितना है, 2, यहाँ पे तो फोर्थ डिजिट नहीं है, इसलिए हमें मेन डिफरेंस नहीं देखना है, ये स्टार्टिंग वाला हमारा हो गया काम खत्म। तो 31 का 2 में, हम लॉग में गए, 31 का 2 में देखेंगे हम, तो चलो 31 का ये रहा, इसका 2 में पहला 0 होता है, फिर 1 और फिर 2, ये हो गया 31 का 2 में 4942, चलिए लिखिए 4942। अब बच्चों यहाँ पे आपको यहाँ से सब्सट्रैक्शन करना है, क्योंकि डिवीजन था, करिए सब्सट्रैक्शन, 2 - 2 ये हो गया 0, यहाँ 0 से 4 नहीं जाएंगे तो हम 0 का 10 करेंगे, तो 10 - 4 6 हो गया, यहाँ कैरी वापस कर दिए हमने, फिर 4 में से 9 नहीं जाएंगे, हमारा 9 + 1 10 हो गया, तो 4 में हम 14 कर देंगे, 14 में से 10 गए तो हमारा 4 बचा, 1 यहाँ कैरी कर दिए, फिर ये नीचे बड़ा हो गया तो 13 कर दो इसको, 13 में से 5 गए तो आपका 8 बचा, ठीक है, 13 में से 5 गए 8 बचा, यहाँ कैरी 1 कर दो। अब बच्चों ये सब्ट्रैक्शन बहुत से बच्चे गलत करते हैं, देखिए किस तरह है ये वैल्यूज, देखिए पहले पहले 0 है, फिर माइनस है क्योंकि हमें माइनस करना है, और आगे देखो कि कौन सी वैल्यू है, -2, जिसमें 1 कैरी ऐड होगा, देखो ये 0 फिर माइनस, फिर -2 जिसमें 1 कैरी ऐड होगा, अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो 0 माइनस -2 + 1 हो गया -1, और ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो 0 + 1 = 1, देखिए जैसा दिखेगा वैसा नहीं रहेगा, तो आपको ये सिंप्लीफाई करके अच्छे से करना है, तो नो यहाँ निगेटिव नहीं, ये +1, सॉरी हमारा +1 है ये, नॉट -1, ठीक है, चलो तो हमें मिल गया आंसर। अब हमें क्या करना है, आंसर आने के बाद सबसे आखिरी पे एंटी लॉग देखना है, तो हमारी ट्रिक बोल रही है कि 10 का पावर कितना आएगा इनटू में, ये जो +1 है तो +1 आ जाएगा, और अब हमें एंटी लॉग देखना है, इसका काम खत्म हो गया, 0.84 का एंटी लॉग देखना है 6 में, 6 वैल्यू देखना है, अब मेन डिफरेंस 0 है तो हमें देखना नहीं है, क्योंकि मेन डिफरेंस की शुरुआत 1 से हुई है, तो 0.84 का 6 में एंटी लॉग बच्चों, 0.84 का 6 में देखो एंटी लॉग में गया मैं, 0.84 का 6 में देखो 84 यहाँ है, 6 में पहला 0 है, 1 2 3 4 5 6 कितना है बच्चों, 0.84 का 6 में 7015, 7015, और आपको एक डिजिट के बाद क्या देना है, पॉइंट, ये रहा आपका आंसर। चलिए एक टफेस्ट न्यूमेरिकल लेंगे हम इस डिवीजन का, उसके बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसके बाद बच्चों अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट जरूर करना, जो वैल्यू आपको हार्ड लगे वो कमेंट में डाल देना, हम नेक्स्ट जब इस लॉग टेबल की एक और सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें हम स्क्वायर रूट, रेसिप्रोकल, साइन, कोसाइन, टाइन पढ़ाएंगे, उसी साथ में आप जो जो भी कमेंट करेंगे वो सॉल्यूशन भी हम आपको बताने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो उसको आपको लाइक भी करना है, और आपके जो जो भी दोस्त हैं जिन्हें लॉक टेबल में दिक्कतें हैं उन्हें आपको ये शेयर भी करना है। देखिए अब सबसे हार्ड वाली वैल्यू, 2.134 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर इंटू 400 to 10⁻², divided by 0.923 into 314 into 10⁻19 into, बोलिए आप बच्चों जितना हार्ड आप चाहिए उतना आप बता दो, हम आपको एकदम सिंपल वे से इसको सॉल्व करके बताएंगे। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप बच्चों चाहो तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आप इसकी टर्म्स जो है कम भी कर सकते हो, जैसे कि कोई बच्चा रहा वो 4 को इस 400 से डिवाइड करेगा, ऊपर 100 आ जाएगा, तो 100 मतलब पावर कितना हो जाएगा +2, और ये +2 के साथ ऐड होकर +4 हो जाएगा, तो आप इस तरह भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो मैं इसको सिंप्लीफाई अभी नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको इसको पूरी वैल्यूज को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 700 लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 14 ले लेता हूँ, आपको टफ करना है मुझे इस क्वेश्चन को, आपको जो एग्जाम में इतना टफ नहीं आएगा, आप उसको सिंप्लीफाई कर करके भी बच्चों टर्म्स कम ला सकते हो, ताकि आपको लॉग और एंटी लॉग, लॉग कम देखना है, एंटी लॉग तो एक ही बार देखना है। तो चलिए
इस तरह का न्यूमेरिकल आया। देखो बच्चे कितनी सारी टर्म्स है, यहाँ स्क्वायर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। तो एक तो चीज याद है आपको, जहां भी मल्टीप्लिकेशन है वहां पे एडिशन होगी, और डिवीजन की जगह सब्ट्रैक्शन होगी। तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत सारी जगह दिख रहे हैं, पर डिवीजन सिर्फ एक है। याद से देखना बच्चों, लास्ट वाला न्यूमेरिकल है। तो डिवीजन एक ही बार है, मतलब सब्सट्रैक्शन एक ही बार होंगी, और मल्टीप्लिकेशन बहुत है तो एडिशन बार बार होंगी। तो बार बार नहीं करना है हमें, इसको क्या करना है, एक फॉर्मेट में हम इसको ढाल देंगे बच्चों। हम क्या कर देंगे, हमारा न्यूमरेटर अलग लिख देंगे और डिनोमिनेटर अलग लिख देंगे। आपको भी ऐसे ही करना है, इधर न्यूमरेटर लिख दो, इधर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की सारी टर्म्स की एडिशन होंगी, क्योंकि न्यूमरेटर के सारे टर्म में मल्टीप्लिकेशन है। तो लॉग ऑफ पहली टर्म है हमारी 2.134, चलो, इज इक्वल टू, फिर है प्लस, लॉग ऑफ प्लस क्यों आया, मल्टीप्लिकेशन। दूसरी वैल्यू क्या है हमारी 9.1, उसका स्क्वायर है बच्चों। तो 9.1 का स्क्वायर है, इसलिए वो वैल्यू कितने बार आएंगी, दो बार आएंगी। अरे 9.1 दो बार आएंगे, चलो। प्लस आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यूज दिख रही है यहाँ पे, 10 का पावर -31 उसका स्क्वायर है। तो आपको याद रखना है, अगर पावर का पावर रहा तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। पावर का पावर रहा तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो -31 इंटू टू हो जाएगा हमारा लॉग का पावर 10 का पावर -62, 31 इंटू टू 62। चलिए, फिर प्लस कितना है ऊपर, 700, तो लॉग ऑफ 700। चलिए और आगे, और क्या है, 10 का पावर +2 है, तो प्लस लॉग ऑफ 10 का पावर +2। चलिए हो गया, ये लिख दिया हमने हमारा न्यूमरेटर। अब है हमारा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की सारी टर्म्स की शुरुआत करो। पहली टर्म है हमारी ये वाली 0.9123 प्लस लॉग ऑफ 314 प्लस लॉग ऑफ 10 का पावर -19 और प्लस लॉग ऑफ 14। चलिए, अब बच्चों इनकी यहाँ पे क्या होंगी, एडिशन, न्यूमरेटर की अलग एडिशन, डिनोमिनेटर की अलग एडिशन। चलिए, और न्यूमरेटर माइनस अपॉन डिनोमिनेटर है, मैं आगे बताऊंगा आपको क्या करना है। पहले हमको सबसे पहले ये न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर अलग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट है, 2 मतलब सिंगल डिजिट, तो सिंगल में सिंगल गया तो कितना हो गया, 0 पॉइंट। 9.1 ये भी एक ही डिजिट है, इसलिए ये भी 0 पॉइंट। फिर 9.1 एक डिजिट है, इसलिए 0 पॉइंट। 10 का पावर कितना है, माइनस कितना है बच्चों, 62 है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 62 बार पॉइंट। चलिए, 700 है, कितने डिजिट है, 3, तो 3 में से एक गया तो 2 पॉइंट। और ये कितना हो गया बच्चों आपका, 10 का पावर 2। तो 10 का पावर 2 है, इसलिए यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ 2 आएंगी, जो पावर होगा वही कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और 4 जीरो आने वाले। चलिए, अब यहाँ पे हमारा 60 बार आया, तो यहाँ पे भी क्या आएंगे बच्चों, 4 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि पावर जो है वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, और 10 का लॉग जीरो होता है। चलिए इधर, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिजिट्स नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू है। तो जितने जीरो उतना हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक जीरो है इसलिए एक निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ 314 में कितने डिजिट है बच्चों, 3 डिजिट है, तो फिर से हम एक कम करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 2 हो जाएगा। 10 का पावर -19 है, इसलिए -19 बार। 14 दो डिजिट से बच्चों, दो में से एक गया तो कितना बचा, 1, तो ये हो गया 1 पॉइंट। और यहाँ 19 के यहाँ पे आ जाएंगे 4 जीरो, क्योंकि 10 का पावर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, और 10 का लॉग है 4 × 0। चलिए, अब बाकी सबके हम लॉग देखेंगे बच्चों मेंटिसा के लिए। तो यहाँ पे ये वैल्यूज हमें पता है, बार बार हम ये ले रहे हैं। तो 21 का हमें 3 में देखना है, और 4 का हमें डिफरेंस ऐड करना है। मैं एक ही वैल्यू बार बार इसलिए ले रहा हूँ बच्चों कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। आप कौन सी भी वैल्यू लो, आपके पास लॉग टेबल है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, वो सीरियल वाइज आ जाता है, 2 1 3 4। चलो, तो 21 का 3 में फिर से ये है, और 4 का मेन डिफरेंस 8 है, तो ये हमें ऑलरेडी ऐड करे हुआ है ना। कितना किए थे हमने, ये ऐड किए थे बच्चों यहाँ पे ना। तो ये कितना आया था, 3292 है कि नहीं। 21 का ये 3 में, और ये 4 का मेन डिफरेंस 8 था, उनकी एडिशन करके हमारे पास आ गया था 3292, 3292। चलिए, अब 91 है बच्चों, 91 का हमारे पास था, थर्ड डिजिट नहीं है, तो हम थर्ड डिजिट जीरो लेंगे। तो 91 का हम देखेंगे जीरो में। तो लॉग टेबल ही देखना है, एंटी लॉग नहीं देखना है, 91 का जीरो में। तो 91 ये रहा हमारा, और जीरो में वैल्यूज है 9590, 9590।
9590, ये भी 91 ही है, ये भी होगा 9590। 700 है तो बच्चों हमें 70 का किस में देखना है, जीरो में। तो चलिए देखेंगे हम 70 का जीरो में। तो 70 कहाँ रहा हमारा, चलिए देखिए ऊपर रहा, ये रहा 70, 70 का जीरो में 8451, 8451। चलिए इनकी सारों की एडिशन कर लीजिए। तो 2 और 1 हो गया हमारा 3, 999, 9 3 27 है ना, 9 3 27 होता है ना, 27, और ये 5 हमारे हो गए 32। तो 32 की 2 हमारी, और कैरी आ गया 3। तो 5 और 2 7 और 5 12 हो गए, 12 और 4 16 और 3 19, 9 कैरी 1। तो 9 दूनी 18, 18 और ये 3 हो गए हमारे 21, 21 और 8 29, और 1 हो गया 30 का जीरो, कैरी आ गया 3। चलिए अब देखिए प्लस वाले कौन कौन है, 2 और 2 4 और 3 7, 7 प्लस है और 62 माइनस है। तो 7 माइनस 62 कितना बचा, -55। चलिए ये हो गया हमारा न्यूमरेटर सॉल्व। अब इस तरह हमें डिनोमिनेटर भी सॉल्व करना है बच्चों। तो इसके लिए हमारे पास अब कितना है, 91। तो 91 का हम देखेंगे वैल्यूज 2 में, और मेन डिफरेंस 3 का हम उसमें ऐड करेंगे। तो 91 का 2 में, 3 का मेन डिफरेंस आपको ऐड करना है। 91 ये रहा, 2 में ये 0 है, 1 2 ये रही 2 की वैल्यू, और 3 का मेन डिफरेंस ये 1 2 3 1 है। इसमें 1 ऐड कर लो आप, तो कितना हो जाएंगे, 9601, 9601। बराबर आपको बच्चों एक डिजिट के नीचे एक डिजिट लाना है ताकि आपकी एडिशन अच्छे से हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है आगे आपका, अब आपको आगे यहाँ दिख रहा है 314, तो आपको 31 का 4 में देखना है। चलिए 31 के पास, तो 31 का हमें देखना है 4 में। ये रहा हमारा 31, उसका 4 में 0 1 2 3 4 कितना है, 4969। कैरी तो नहीं, हमें हम पे मेन डिफरेंस नहीं है, तो 4969 से। अब 14 है, थर्ड डिजिट नहीं है, तो हमें थर्ड डिजिट जीरो लेना है। तो 14 का आपको देखना है बच्चों जीरो में। ये रहा हमारा 14, ये रही जीरो की वैल्यू 1461, 1461। चलिए अब इनके एडिशन कर लो, 1 और 9 हो जाएगा हमारा 10, और ये 1 11, कैरी आ गया 1, दूनी 12 और 13 हो गया हमारे बच्चों, कैरी आ गया फिर से 1। फिर आपका ये क्या है, 6 और 9 15 हो गए, 15 और ये 5 कैरी पकड़ के 20 हो जाएंगे, 0 कैरी 2। चलिए 6 9 और 4 13, 13 और 3 हो गए हमारे 16 कैरी 1। एक बार आप एडिशन चेक कर लो बच्चों की एडिशन रॉन्ग नहीं होनी चाहिए हमारी, ताकि नहीं तो हमारी इतनी मेहनत सारी बर्बाद हो जाएंगी, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 13 कैरी 1 दे दिए, ठीक है, 20 0 2 कैरी। चलिए राइट है हमारा। और ये हो गया प्लस वाले वैल्यूज कौन कौन से हैं, 1 1 2, और ये 2 4 प्लस है हमारे पास, और माइनस कितना है, ये 1 और ये 19 20 माइनस है। तो 4 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -16। चलिए ये आ गया आपका डिनोमिनेटर। अब बच्चों देखो ऊपर वाली वैल्यूज न्यूमरेटर थी, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर थी, और दोनों के बीच में डिवीजन है। मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ डिवीजन है, और डिवीजन में लॉग की क्या होती है, सब्सट्रैक्शन। तो हमें एक ही बार सब्सट्रैक्शन करना है, किसकी, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर यहाँ तो ऑलरेडी है, तो यही हम माइनस डिनोमिनेटर कर देते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 16 बार पॉइंट 6031। अब इनकी करना है बच्चों आपको सब्सट्रैक्शन। करिए, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और ये 2 नहीं जाएगा, 2 छोटा है तो इसको 12 कर दो, कैरी ले लो यहाँ पे। तो 12 में से 3 गया तो 9 बचा, एक कैरी रिटर्न किए। 9 में से 1 गया तो 8, फिर यहाँ 0 है तो इसके 10 कर देंगे हम। तो 10 में से 6 गया तो 4, और कैरी यहाँ पे हमने दे दिया। अब इसके सब्सट्रैक्शन बहुत अच्छे से करना है बच्चों आपको। देखिए कितना है, -55 में से हमको माइनस करना है किसको, -16 को, जिसमें कैरी 1 ऐड होगा। देखिए -55, उसमें से माइनस करना है किसको, -16 को, जिसमें 1 कैरी ऐड होगा। तो -55 माइनस -16 प्लस 1 कितना होगा, -15, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये होगा -55 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना होगा, -14। तो हमारा आंसर आ गया -14। चलो अब देखना है सबसे लास्ट में एंटी लॉग।
तो बच्चों हमारी ट्रिक्स बोलती है कि 10 का पावर डायरेक्ट क्या आएगा हमारा, जो ये वैल्यूज है -40। और अब हमें देखना है एंटी लॉग, तो 0.48 का 9 में देखेंगे और 2 का मिन डिफरेंस ऐड करेंगे 0.48 का। तो पहले आपको जाना है बच्चों एंटी लॉग में, 0.48 का एंटी लॉग, 0.48 में जाइए एंटी लॉग में, ये रहा हमारा 0.48। अब 9 में देखना है तो 9 वाली सबसे लास्ट वैल्यू ये है। और कितना इन डिफरेंस, 2 का कितना है 1, तो इसमें 1 ऐड कर दो तो 83 का 84 हो जाएगा। तो 3084, 3084। और हमारी ट्रिक्स बोलती है कि एक डिजिट के बाद आपको देना है पॉइंट। ये रहा आपका आंसर। बच्चों इससे डिफिकल्ट तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपको। अगर आपके माइंड में कुछ भी डिफिकल्टी हो तो बिल्कुल आप बच्चों कमेंट में शेयर करिए और आपके सारे फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर करिए। चलिए